नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। देवगुरु बृहस्पति आगामी 30 मार्च को अपनी स्वयं की राशि यानी धनु राशि से अपनी नीच की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 30 जून को वे मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु, ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति संपत्तिदायक, संततिदायक और विवाह कारक ग्रह माने गए हैं। ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। ये धनु राशि के और मीन राशि के स्वामी कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अंक शास्त्र में 3 अंक के भी स्वामी माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम, ये तीनों दृष्टियां बहुत ही अच्छी मानी गई है। यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भी स्थान पर, जिस भी ग्रह पर पड़ती है वो उस स्थान को लाभ पहुंचाती है, उसको उत्तम परिणाम देनेदायक होती है। देवगुरु बृहस्पति की मित्रता सूर्य, चंद्र और मंगल से होती है और शत्रुता शुक्र और बुध से मानी गई है। देवगुरु बृहस्पति के रोग, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि किसी की राशि के अंदर सही स्थान पर नहीं बैठे, शत्रु होकर बैठे, पाप ग्रहों से ग्रस्त बैठे हैं, तो वो व्यक्ति में मोटापा बढ़ाते हैं, चर्बी बढ़ाते हैं, कफ, पित्त, वात, मिर्गी जैसी समस्याएं देवगुरु बृहस्पति के कारण होती है। देवगुरु बृहस्पति के यदि वो उच्च के होते हैं किसी की कुंडली के अंदर और अच्छे परिणाम देनेदायक होते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही कम बोलकर विद्वान प्रवृत्ति का होता है, धर्म प्रचारक होता है, अच्छा डॉक्टर होता है, लेखक, प्रकाशक, कंप्यूटर का दाता, मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा काम करता है और खेलों में यानी गेम्स के अंदर वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति मकर में जाकर विराजित हो रहे हैं धनु से, तब वो मेष राशि के 10वें भाव में मंगल और शनि के साथ में जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि गुरु तो नीच के हैं, परंतु उनके साथ मंगल उच्च के होकर बैठ गए, साथ में शनि भी बैठ गए। तो शनि और मंगल उच्च के बैठकर उस स्थान को बढ़ा रहे हैं और शनि भी जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो एक तरह से नीच भंग राजयोग की स्थिति बनती है। यानी ओवरऑल जैसे नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे उसकी भी हानि करी और नीच के होकर बैठे तो और भी ज्यादा हानि करी। तो इस प्रकार के जो संयोग जनरली हमको देखने को मिलते हैं, वैसे नकारात्मक रिजल्ट इस बार देवगुरु बृहस्पति नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ में उच्च के मंगल विराजित हैं और साथ में शनि भी विराजमान है। तो दशम स्थान को भी वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 2nd भाव पर, 7वीं दृष्टि 4th भाव पर और 9वीं दृष्टि 6th हाउस पर यानी 6ठे भाव पर पड़ रही है। यानी देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टियां वैसे भी पॉजिटिव होती है। तो आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है या कोर्ट केस संबंधी कोई बहुत लंबा केस आपका बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है, तो वो इस टाइम पीरियड के दौरान सॉल्व हो जाएगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके नेम और फेम में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब में आप एक अपनी अलग पहचान बनाते हुए नजर आएंगे। सभी आपकी बातों को मानेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर माता के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। वो आपको जहां गाइडेंस देंगी उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में भी
इस समय आपके वृद्धि देखने को मिलेगी, रोगों में कमी आएगी, आप अपने आप को एकदम फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। बहुत लंबे टाइम से यदि कोई व्यक्ति रोगों से जूझ रहा था तो उसको रोगों में आराम मिलेगा। वहीं शत्रुओं का नाश करते हुए आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे। अपने बुद्धिबल और चातुर्य से आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे और वो भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं चुकेंगे। यानी मेष राशि वालों के लिए देव गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तो मार्च से लेकर जून तक का ये जो टाइम पीरियड है, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति मंगल और शनि के साथ में भाग्य स्थान में आकर बैठे हैं और नीच भंग राजयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तो बन ही रहा है। साथ ही में देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि तृतीय स्थान पर और नवम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ने से आपके पर्सनैलिटी में एकदम से निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आप लोगों को सही सलाह देने की तरफ अग्रसर होंगे। समाज सेवा के कार्य इस समय आप बहुत बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। यदि आप राजनेता हैं तो आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलेगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको फॉलो करना पसंद करेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे या आपका कोई रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। वहीं यदि आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दे रखी है, आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड के यानी 3 महीनों के दौरान ये रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए निश्चित तौर पर पॉजिटिव जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेशों में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस समय आपका उच्च शिक्षा के लिए अपने मन चाहे कॉलेज में दाखिला भी हो सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको पढ़ाई के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से, कोई अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यानी ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड ठीक रहने वाला है। बस थोड़ा सा अपने कार्यों को सतर्कता से करेंगे तो भाग्य आपका जरूर साथ देगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान व्यक्ति रहता है और कर्म के पीछे ही भाग्य चलता है। इसीलिए मेहनत किए जाइए, आपको उत्तम रिजल्ट जरूर देवगुरु बृहस्पति लाकर देंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि के अंदर राहु विराजित है। लग्न में राहु का बैठना आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी करेगा और गुरु आपके अष्टम स्थान में मंगल और शनि के साथ में जाकर विराजित हो रहे हैं। गुरु का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, पर अष्टम भाव में गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देते। साथ ही सप्तम और दशम भाव के भी गुरु स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। केंद्राधिपति दोष भी वो बना रहे हैं, साथ ही अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। तो रिजल्ट कुछ मिक्स आपको मिथुन राशि वालों को मिलेंगे इन 3 महीनों के अंदर। साथ ही गुरु की दृष्टियां यानी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु की 12वें भाव पर, द्वितीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो दृष्टियां गुरु की अच्छी है। ओवरऑल आपके खर्चों में कमी लाएगी, आपके लाइफ के अंदर अनर्गल खर्च से आपको बचाएगी। फालतू की चीज़ें लेना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में खर्च कर देना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। अपनी वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से इस समय वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और बहुत लंबे टाइम से आपकी इच्छा थी कि पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिले, तो इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपको वो हिस्सा भी मिल जाएगा। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में कोई कमी नहीं आएगी। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि सप्तम भाव के भी वो स्वामी है और कर्म भाव के भी स्वामी है, तो जीवन साथी के साथ कुछ खींचतान भरा माहौल रह सकता है। कुछ कहासुनी, कुछ वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, यानी जैसे शांत पानी है और उसमें हम कंकड़ डाल देते हैं तो उसमें कैसी हलचल होती है, उस तरह से आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर इस 3 महीनों में हलचल होने वाली है। तो थोड़ा सा अपने बोली पर
ध्यान रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और समझाइश के द्वारा किसी भी मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। इसलिए समझदारी से यदि आप अपने रिश्ते को हैंडल करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या आपकी लाइफ में नहीं आएगी। कर्म भाव में भी आपको बहुत अधिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान की स्थिति भी बन रही है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलने से आपके मन में उदासी के भाव भी आ सकता है। तो कुछ ऐसे मिक्स रिजल्ट मिथुन राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मंगल और शनि के साथ में विराजित हो रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस के और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और उनकी दृष्टियां तीसरे स्थान पर, लग्न भाव पर और 11वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी आपको 3 महीने में देखने को मिलेगी। लाभ में कहीं कोई कमी आपके नहीं आएगी। वहीं आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, एक मैच्योरिटी लेवल आपकी पर्सनैलिटी में बढ़ जाएगा। लोग आपको बहुत ही समझदार व्यक्तियों में गिनेंगे, आपसे सलाह मशवरा रहेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपको अपने दादा दादी से भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वे आपके सभी कार्यों में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। भाग्य आपका सहयोग देगा। भाग्य के परिणाम स्वरूप आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं रोगों में आपके थोड़ी सी कमी आएगी, परंतु इस समय आपको, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि मोटापा, जुखाम, खांसी, कफ, मिर्गी जैसी प्रॉब्लम से यदि आप जूझ रहे हैं, मिर्गी जैसी अगर आपको बीमारी है, फैट और चर्बी आपको अगर है, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक रहेगा। ऐसा ना हो, देखिए मोटापा अपने आप में बीमारी होता है, तो ऐसा ना हो कि आपका वजन और अधिक बढ़ जाए और इससे आपको कुछ और समस्याएं जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, तो थोड़ा सा सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर रखनी पड़ेगी। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छे और शुभ संकेत भी लेकर आया है, कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धिदायक है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में जाकर बैठे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का 6th हाउस में जाकर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल और शनि के साथ में वो 6ठे स्थान में जाकर बैठे हैं और पंचम स्थान के और अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं। तो खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे मन में खिन्नता के भाव जरूर रहेंगे। आपको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ों में जैसे मनोरंजन के साधनों में, मित्रों के साथ घूमने फिरने में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने में थोड़ा ध्यान आप कम रखें और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी मेहनत के दम पर रिजल्ट को पॉजिटिव जरूर करेंगे। वहीं आपके दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपके अपने ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ बदलाव आपके दैनिक दिनचर्या में आएगा जिससे आपके मन में खिन्नता के भाव, क्योंकि कार्यों में, हर कार्य में छोटी छोटी रुकावटें आएंगी, परंतु बैलेंस माइंड होकर चलेंगे, शांत दिमाग से सोचेंगे तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप जल्दी ही ढूंढते हुए नजर आएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां द्वितीय स्थान में, 12th हाउस में यानी खर्च स्थान में और कर्म भाव पर पड़ रही है। देखिए, कर्म भाव पर पड़ने से काम में तो बढ़ोतरी होगी, आपके काम में वृद्धि होने से नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई ब्रांचेस खोलेंगे, आपके काम को एक्सटेंड करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है। यानी ये टाइम आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं आपके खर्चों में भी देवगुरु बृहस्पति की वजह से कमी आएगी। आपके अनर्गल खर्च जो हो रहे हैं वो खत्म होंगे, आपकी मैरिटल लाइफ ठीक होगी, जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग ठीक होगी। यदि आप विवाह के बंधन में नहीं बंधे हुए तो इस समय आपको सही और सटीक लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही समझदार लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा और आप उसके साथ अपने भविष्य को देखना भी शुरू कर देंगे। 2nd हाउस में देवगुरु की बृहस्पति के कारण वाणी से सबको मोहित करेंगे। यदि आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए, पत्रकार हैं, भाषण देने का काम आपका अधिक होता है, यानी आप नेता हैं, लेखक हैं, कवि हैं,
यदि आप म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं या फिर फिल्म अभिनेता हैं, किसी भी तरह का इन कला के क्षेत्रों में आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस समय आपको प्रसिद्धि मिलने का टाइम है। इस टाइम आपको अच्छी प्रसिद्धि, नेम और फेम मिलेगा। यानी देवगुरु बृहस्पति के कारण की दृष्टि के कारण आपके जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां आप इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति मंगल और शनि के साथ में पंचम भाव में जाकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और कारको भाव नाश भी देवगुरु बृहस्पति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दो केंद्रीय स्थानों के स्वामी भी हैं, यानी 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड मालिक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। केंद्राधिपति दोष उत्पन्न हो रहा है, यानी ओवरऑल परिस्थितियां मिक्स, क्योंकि दृष्टियां अच्छी है। तो जहां जहां देवगुरु बृहस्पति की यानी लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रही है, भाग्य स्थान पर पड़ रही है, वहां पर तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। परंतु बैठे हैं पंचम भाव में, कारको भाव नाश कर रहे हैं, तो पंचम भाव का नुकसान, यानी विद्यार्थी वर्ग जो है कन्या राशि वाले, वो संभल जाइए। आपके लिए ये टाइम बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने भविष्य को तय करने वाला रहेगा। पढ़ाई में आपको ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपको निराशा हासिल हो सकती है, इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए ताकि आप अपने भाग्य को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में कर सकें। साथ ही आपको आपके सुखों में भी कुछ कमी आएगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल धीरे कहीं कहीं आपके महीने 3 महीनों में होती हुई दिखाई देगी। माता के साथ भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण रहेगा, पर आप अपने रिश्तों को अपनी समझदारी के द्वारा सुलझा ही लेंगे। जीवन साथी के साथ भी कुछ खटपट का माहौल, यानी आपकी माँ और जीवन साथी के झगड़े के बीच में कभी मत आइएगा। उनका जब झगड़ा हो तब आप घर से बाहर निकल जाइए, अन्यथा आप उस झगड़े में फंस जाएंगे और आप किसका साथ दें और किसका नहीं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी और वो समस्याओं को बढ़ाएगी। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर, बैलेंस माइंड होकर अपने रिश्तों में चलिए। बाकी सब ओवरऑल आपकी लाइफ में अपने आप ही ठीक होता हुआ चला जाएगा। आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लाभ की स्थितियां बढ़ेगी, भाग्य अभी आपका साथ देगा। इसीलिए मैंने विद्यार्थी वर्ग के लिए बोला कि कर्म करके भाग्य को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए ताकि भाग्य आपका साथ दे और आपको जो नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं वो नहीं मिले और पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आप आगे बढ़े, नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से गुरु 4th भाव में मंगल और शनि के साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाकर विराजमान हो रहे हैं और वे पराक्रम भाव और रोग भाव के स्वामी भी हैं। साथ ही इनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां 8th हाउस पर, कर्म भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, गुरु के 4th हाउस में बैठना, वो भी मंगल और शनि के साथ में बैठना, आपकी भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करेगा। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत ही बेहतर रहने वाली है। वहीं पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। आपके रोगों में इस समय कमी आप महसूस करेंगे, स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यानी अपने बुद्धि बल और चातुर्य के दम पर आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर ही अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी दैनिक दिनचर्या जो उथल पुथल भरी थी, वो दिनचर्या सेट होती हुई नजर आएगी। उसमें आपको थोड़ी सी उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। कहीं से अचानक रुका हुआ धन भी, यानी गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। लॉटरी के माध्यम से हो, शेयर मार्केट के माध्यम से हो या किसी भी अन्य तरीके से आपको अचानक से आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कर्म में वृद्धि होगी, नए नए कार्यों में आप संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। यानी एक काम तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही आप साइड बिजनेस कुछ और कर लेंगे, कुछ और छोटा मोटा काम आपने शुरू कर दिया, अपने कार्य क्षेत्र का एक्सटेंशन कर दिया, कार्य में नई नई योजनाओं को आपने लागू किया। ऐसी कुछ कार्रवाई आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश रहेंगे। आपको
नई जिम्मेदारी भी अपने नौकरी के अंदर, अपने जॉब के अंदर मिल सकती है। वहीं पर आपके खर्चों में भी कमी देवगुरु बृहस्पति के कारण आएगी। आपके अनर्गल खर्च नहीं होंगे, अनर्गल खर्चों से आप बचेंगे। वहीं दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन आपका और अधिक अच्छा और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। थोड़ा सा सोच समझकर आप चलेंगे, बैलेंस माइंड होकर चलेंगे तो परिस्थितियां आपके बहुत ही फेवर में रहेगी और आप उस परिस्थितियों का लाभ भी इस देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का लाभ उठाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में जाकर शनि और मंगल के साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति में बैठ रहे हैं और 2nd हाउस और 5th हाउस के स्वामी भी हैं। उनकी तीनों दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम 7th हाउस पर, भाग्य स्थान पर और लाभ भाव पर पड़ रही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम भाव में जाकर बैठना तो थोड़ा सा आपके पराक्रम को कम कर सकता है, बट मंगल और शनि जो कि बहुत ही पराक्रमी माने जाते हैं वो साथ में बैठे हैं। मंगल उच्च के होकर बैठे, शनि जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, इसलिए भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। पराक्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगे, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे और आपकी बातों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी आप एक बहुत ही मुख्य भूमिका लोगों के लिए बनाएंगे, समाज में एक अलग पहचान और नाम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से इन महीनों में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप विजय प्राप्त करेंगे। सभी कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कद कुटुंब में बढ़ेगा, समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। साथ ही पंचम भाव के स्वामी होने के कारण विद्यार्थी वर्ग को अच्छे और उत्तम परिणाम इस समय प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपनी पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई नजर आएगी। लव रिलेशनशिप में भी आप अच्छा काम अपने पार्टनर के साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। पार्टनरशिप में आपके लिए काम करना इस समय शुभ फलदायक रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के कारण, सपोर्ट के कारण आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस पर आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। तो अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का समय आ गया है। इन पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को प्रायोरिटी से आप पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की स्थितियां आप पाएंगे। लाभ भाव में आपके वृद्धि होगी, लाभ की स्थितियां और अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। सर्कल बढ़ेगा, आपकी लेवल बढ़ेगा, आपकी पोजीशन अप होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपकी एक पोजीशन बढ़ेगी, यानी प्रमोशन के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं। वहीं आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी। इस समय आपके ऐसे कुछ गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात होगी जिनका एक्सपीरियंस आगे फ्यूचर में आपके काम में बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये ओवरऑल टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर कारको भाव नाश कर रहे हैं। द्वितीय भाव में शनि और मंगल के साथ में देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्र स्थान के यानी लग्न के और सुख स्थान के स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष भी बना रहे हैं। यानी ओवरऑल परिस्थितियां मिक्स आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की अच्छी होती है और वो दृष्टियां 6th हाउस पर, अष्टम भाव पर और कर्म भाव पर पड़ रही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के द्वितीय भाव में बैठकर कारको भाव की वजह से इस समय आप पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में उलझ सकते हैं। वाणी से आप सभी को रुष्ट करते हुए यानी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको अपने रिश्तों में भी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए बोलते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना आप अपने अच्छे रिश्तों को भी नाराज कर देंगे, उनसे भी आपकी दूरियां हो जाएगी और उन दूरियों को आपको कम करने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए पहले से सतर्क होकर
आपको चलना चाहिए। रिश्तों में विशेष सावधानी रखें, सोच समझकर ठंडे दिमाग से अपने रिश्तों को हैंडल करें। वहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी एक अग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो जाएगी, लोगों पर आप अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे। ददियाल पक्ष की ओर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ सकती है और उन रिश्तों में भी कुछ खटास आप महसूस करेंगे। वहीं माता के साथ भी आपके संबंधों में कुछ खिंचाव आप महसूस करेंगे। सुख साधनों में भी इस समय आपके कमी आएगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है, इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। परंतु रोगों में आपकी कमी आएगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अचानक से कहीं से आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, गुप्त शत्रु भी आपके कम होते हुए दिखाई देंगे और कर्म भाव में आपकी बढ़ोतरी होगी। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि काम में बढ़ोतरी के कारण आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशन से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तो बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे शॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। पर कर्म क्षेत्र में भी आपको अपनी अग्रेसिवनेस कम दिखानी है और ठंडे दिमाग से समझदारी से अपने निर्णयों को करना है। निर्णय शक्ति कमजोर होने की वजह से गलत निर्णय आप ले लेंगे और उस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी डिसीजन पावर को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति से सलाह लेकर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी यदि आप अपने पिता से मार्गदर्शन लेकर कोई भी काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ही बेहतर है। इसीलिए अपने पिता से समझ के, पिता से सलाह लेके, डिस्कस करके उसके बाद किसी भी निर्णय पर पहुंचे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि में लग्न में जाकर देवगुरु बृहस्पति शनि और मंगल के साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। साथ ही वे 12th हाउस के और 3rd हाउस के यानी 12वें भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। उनकी दृष्टियां पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और भाग्य स्थान पर पड़ रही है। देखिए ओवरऑल परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही है। वैसे तो देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं और नीच के हैं तो जहाँ बैठते हैं उसको कम करते हैं, उसको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से भी पावरफुल 2 ग्रह शनि और मंगल उनके साथ बैठे हैं और मंगल तो उच्च के होकर बैठे हैं। तो लग्न में आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट देवगुरु बृहस्पति करते हुए नजर आएंगे। नीच भंग राजयोग की स्थिति बनी हुई है तो आपके पर्सनैलिटी में एकदम से निखार आएगा। आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दादा दादी के साथ यानी ददियाल पक्ष की ओर से आपको विशेष सहयोग इस समय प्राप्त होगा। आर्थिक सहयोग भी आपको उनसे देखने को मिल सकता है। 12th हाउस के स्वामी होने के कारण खर्चों में कुछ कमी आएगी। आप जो भी अनर्गल खर्च कर रहे थे, अभी तक बहुत अनसंट आपके पैसा लग रहा था, कभी रोगों में लग रहा है, कभी आपका वाहन खराब हो गया तो कभी घर की मरम्मत के कार्यों में, कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ठीक करवाने में, तो ऐसे कुछ जो खर्चे फिजूल हो गए जो अचानक आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो अब खत्म हो जाएंगे। फिजूल खर्ची खत्म होगी, पैसों की बचत करते हुए आप दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ इस समय आप कहीं घूमने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। विदेशों में जाकर यात्रा करने के योग भी इस समय आपके बन रहे हैं। वहीं पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। करियर में आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि कुछ अच्छा करें, आपको कोई अच्छा मुकाम मिले, आपकी जॉब लग जाए, आपकी लाइफ सेटल हो जाए, तो ये टाइम आपकी लाइफ को सेटल करने का है। अच्छा जॉब, अच्छा काम, मनचाही प्रतिष्ठा आपको इस समय प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप मनचाहे कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करें, क्योंकि केवल कुंडली तभी आपको सपोर्ट करती है जब आप कर्म करते हैं। तो मेहनत कीजिए, अपने एफर्ट्स डालिए, पढ़ाई में एफर्ट्स डालिए, अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स डालिए, निश्चित तौर पर भाग्य आपका
साथ देगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत अधिक मजबूती आएगी। वे आपके रिश्तों को संभालने में भी आपकी हेल्प करेंगे और उनके सहयोग से आप जो भी कार्य करेंगे, उनके नाम से जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस समय यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नया टेंडर कर रहे हैं या फिर अपने कार्य का एक्सटेंशन कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, तो ये काम आपको अपने जीवन साथी को पार्टनर के रूप में चूज करना चाहिए। वहीं पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लव रिलेशनशिप में भी आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में मंगल और शनि के साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। साथ ही वे लाभ भाव के और सेकंड भाव के भी स्वामी है, यानी द्वितीय भाव के भी स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति का 12th हाउस में बैठना यानी खर्च भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। इवन किसी भी ग्रह का 12वें भाव में जाकर बैठना अच्छा नहीं कहते हैं, परंतु जो क्रूर ग्रह होते हैं वे पॉजिटिव रिजल्ट 12वें भाव में जरूर देते हैं। तो कुछ मिक्स रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का तो 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, पर साथ में मंगल और शनि का बैठना इतना देवगुरु बृहस्पति का नेगेटिव रिजल्ट नहीं लाएगा जितना होना चाहिए, परंतु लाभ की स्थितियों को थोड़ा कम करेगा। लाभ भाव में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को आपके डावाडोल करता हुआ नजर आएगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली पोजीशन लाएगा देवगुरु बृहस्पति, और आपके कार्य क्षेत्र में आप निवेश करेंगे उसमें आपको जैसे नुकसान हो गया और आपका वो पैसा डूब गया, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां देवगुरु बृहस्पति ला सकते हैं। इसीलिए इस समय बहुत ही सतर्कता के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। कहीं पर भी अनर्गल खर्च करना, यानी घूमने फिरने में, मौज शौक मनोरंजन में, पारिवारिक चीजों समारोह में और अपने घर में कोई भी नए नए आइटम लाने में, इसमें अगर नहीं जरूरत हो तो पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इसीलिए सोच समझकर खर्च करना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। कुटुंब में भी आपको अपने रिश्तों को संभाल कर चलना पड़ेगा। अपने चाचा, अपने ताऊ, अपनी बुआ, अपनी मामी, अपनी मासी, इन सभी रिश्तों के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। देखिए, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और बहुत ही कच्ची डोर से बंधे हुए होते हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी एग्रेसिवनेस दिखाई, कुछ गुस्सा किया, कुछ हर्ट करने वाली बातें बोली, तो बहुत जल्दी ये रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए सोच समझकर इन रिश्तों को संभाल कर चलिए। समझदारी के साथ इस समय आपको काम लेना है। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां 4th हाउस पर यानी चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो सुख स्थान में तो आपके वृद्धि होगी। सुख स्थान में आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आप वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, परंतु थोड़ी सी रोगों में आपके दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। लूज मोशन होना, कफ, खांसी, वात, पित्त, मिर्गी जैसी प्रॉब्लम, ऐसी कुछ समस्याएं, हार्ट की प्रॉब्लम, इस टाइप की कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी समस्या, इस समय आपको अपना खान पान बहुत ही संतुलित रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मोटापे की समस्या यानी फैट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपका वजन बढ़ सकता है और वजन बढ़ना अपने आप में एक बीमारी है। इसीलिए इस समय आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही दैनिक दिनचर्या भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। काम में अड़चने आएगी। कोई भी काम करने चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उन कामों को के अंदर बीच बीच में रुकावटें और उन कामों को पूरा करने में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए इस समय को आपको बहुत ही समझदारी से, सतर्कता और सावधानी से निकालना है, अन्यथा आपको हर तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण आपकी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आ सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11th भाव में मंगल और शनि के साथ में नीच भंग राजयोग बनाकर विराजित हो रहे हैं, और 2 केंद्र स्थान यानी लग्न और कर्म भाव, इन दोनों के
स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है। केंद्राधिपति दोष की स्थिति तो बन रही है, परंतु देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे जाकर बैठे हैं। लाभ भाव में किसी भी ग्रह का जाकर बैठना लाभ की स्थितियों को बढ़ाता है। 11th हाउस में कोई भी ग्रह यदि जाकर विराजित होता है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और यहाँ पर तो 3 ग्रह 11th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियों भरा रहेगा। कर्म भाव में काम का विस्तार आप करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए कार्यों को आप करने की कोशिश करेंगे। कोई नया काम भी अपने लीक से हटकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय समाज सेवा के कार्यों में भी आप संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। नई स्ट्रैटेजी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे और पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप एक गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, समाज में आपका एक अलग कद और दर्जा बढ़ेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां 3rd हाउस पर, 5th हाउस पर और 7th हाउस पर यानी पराक्रम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर पड़ रही है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया ये टाइम पीरियड रह सकता है। जो रिजल्ट आप बहुत लंबे टाइम से तलाश में थे, जो रिजल्ट आप सोच रहे थे, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 10th और 12th के जो छात्र हैं जिन्होंने बोर्ड्स की परीक्षा दी है, उनका रिजल्ट जरूर इस टाइम के दौरान आएगा और वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में बैठे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। दृष्टि भी बहुत अच्छी और देवगुरु बृहस्पति विद्या के कारक ग्रह भी माने गए हैं। तो आपको बहुत अच्छी सफलता देवगुरु बृहस्पति दिलवा सकते हैं। बहुत ही एफर्ट्स डालिए, पढ़ाई का ये टाइम है, पढ़ाई में जी जान झोंक दीजिए। 12th के 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी यदि आपने ढंग से मेहनत की तो आपके परिणाम बहुत ही बढ़िया आ सकते हैं। तो मीन राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे एफर्ट्स के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। आप आगे बढ़िए, आपको देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। साथ ही आपके जीवन के अंदर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण, सप्तम भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होने के कारण जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। लव रिलेशनशिप में भी आप अच्छा करेंगे और पार्टनरशिप में यदि आप किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा फायदा होता है। पर यदि आप किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन साथी को पार्टनरशिप में जरूर डालें। चाहे आप केवल कागजों में ही उनको पार्टनरशिप में डालें तो भी आपको लाभ होगा, और यदि आप उनकी हेल्प लेते हैं तो भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां इस समय देखने को मिलेगी। यानी मीन राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हैं। ये राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का सभी राशियों पर मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इसीलिए मैंने जिन जिन राशियों का जो जो प्रेडिक्शन दिया है उसके हिसाब से जिनको नकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं उनको विशेष सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जिनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उनको और अधिक एफर्ट्स डालकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और अपने आने वाले भविष्य को संवारना बेहद आवश्यक है। तो देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन की जानकारी आज मैंने आपको प्रदान की। देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। बस आप कर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु, क्योंकि ये जो मैंने देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन दिया ये तो कम से कम 12-13 लाख 14 लाख व्यक्तियों के लिए कॉमनली राशि परिवर्तन का प्रेडिक्शन दिया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर, आपकी पर्टिकुलर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जुड़ सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगी और आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।